हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कैसे हम सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कैसे सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग अ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे एक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस की आपको पहचान पता होनी चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं तो सेंटेंस बनता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो यहां पर हमारे सिंपल सेंटेंसेस में जब हम सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, तो सिंपल सेंटेंस का कोई एक वर्ड कह लो या कोई जो फ्रेज यूज हुई है उसी फ्रेज को हम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज में तब्दील करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से उसे प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ देते हैं। बस हमारा सिंपल सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कंपाउंड सेंटेंस में 4 तरह के कंजक्शन यूज होते हैं। वो कंजक्शन कौन कौन से हैं? उसमें एक आता है आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एक आता है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन, फिर आता है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन और उसके बाद आता है आपका इलेटिव कंजक्शन। तो सिंपल सेंटेंस में जो कोई वर्ड या कोई फ्रेज उसी को हम अल्टरनेट या क्यूमुलेटिव आप किसी भी प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़कर उसको आप एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बना देते हैं और जब उसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कनेक्ट करते हैं बस वो सेंटेंस हमारा तब्दील हो जाता है सिंपल से किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में। तो ये कुछ एग्जांपल बोर्ड पे आपके दिए गए हैं और ये एग्जांपल आपके सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं। ये सारे एग्जांपल जो दिए गए हैं बोर्ड पे ये सिंपल सेंटेंसेस के हैं। इसी सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे वन बाय वन। और कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया तो फिर ये कंपाउंड में नहीं कन्वर्ट होगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें कन्वर्ट करना है इसको कंपाउंड में। इट मींस हमको एक कंपाउंड सेंटेंस में तब्दील करने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की आवश्यकता पड़ेगी और आपको पता कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 तरह के होते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, बीइंग डिससैटिस्फाइड ही रिजाइन्ड, मतलब डिससैटिस्फाइड होने की वजह से उसने रिजाइन कर दिया, या यूं कह लो किसी पद पे वो बंदा था और वो डिससैटिस्फाइड था, संतुष्ट नहीं था अपने कार्य से, अपने पद से, किसी रीजन से भी, इसलिए उसने रिजाइन किया है। तो ये सिंपल सेंटेंस हमारा है क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है सिंपल सेंटेंस में। तो इस सिंपल सेंटेंस के किसी भाग कह लो, किसी वर्ड या किसी फ्रेज को ही हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़कर एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाकर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ देते हैं। बस सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सेंटेंस को जब हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ही वाज डिससैटिस्फाइड, ही वाज डिससैटिस्फाइड, he was dissatisfied, he was dissatisfied। अब ये तो हो गई हमारी एक प्रिंसिपल क्लॉज और इस प्रिंसिपल क्लॉज से हमें कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ना है तो हमको पहले चाहिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं जो कि होता है सो। तो ही वाज डिससैटिस्फाइड सो। अब ये कंजक्शन जो हमारा यूज हुआ है ये है इलेटिव कंजक्शन। अब इसी इलेटिव कंजक्शन से एक हमें क्लॉज जोड़ देनी और वो क्लॉज मिलेगी कहां से? वो क्लॉज हम कहीं अलग से नहीं लाएंगे, वो क्लॉज हमारे इसी सेंटेंस में किसी वर्ड या किसी फ्रेज को ही हम क्लॉज बना देते हैं। तो ही वाज डिससैटिस्फाइड सो ही रिजाइन्ड, सो ही रिजाइन्ड, सो ही रिजाइन्ड, सो ही रिजाइन्ड। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि ही वाज डिससैटिस्फाइड, इसी को हमने प्रिंसिपल क्लॉज बना लिया। जो बीइंग डिससैटिस्फाइड था प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ था यहां,
तो इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं और उसी प्रिंसिपल क्लॉज से हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज उसी में जोड़ देते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा जो है ये सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। ऊपर दिया गया सेंटेंस हमारा सिंपल का है और जब हम इलेटिव कंजक्शन का यूज करके प्रिंसिपल क्लॉज से, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, और इस प्रिंसिपल क्लॉज से जब हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से जोड़ देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, तो यही सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास। अब इस सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहां इंफिनिटिव यूज हुआ है, मेन वर्ब से पहले टू लगा दिया गया है, तो ये तो हो गई हमारी इंफिनिटिव वर्ब। और इस सेंटेंस को जब हम, और सेंटेंस हमारा सिंपल है, इस सिंपल सेंटेंस को भी हमें एक कंपाउंड में कन्वर्ट करना, तो आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की आवश्यकता होगी। अब इसको भी हम जब कन्वर्ट करेंगे एक कंपाउंड सेंटेंस में, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही मस्ट वर्क हार्ड। ही मस्ट वर्क हार्ड। ये तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। और जो हमारा इंफिनिटिव था, उसी इंफिनिटिव को हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना देना है। उसी इंफिनिटिव को हमें एक क्लॉज रूप में तब्दील करना है और उस क्लॉज को कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जोड़ देना है प्रिंसिपल क्लॉज से, बस सेंटेंस हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो यहां पर भी हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे और यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम अल्टरनेटिव यूज करेंगे आर। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या है? आर। अब ये अल्टरनेटिव कंजक्शन है आर, तो ही मस्ट वर्क हार्ड, आर अथवा उसे कठिन परिश्रम करना होगा आर, अन्यथा ही विल नॉट पास, और ही विल नॉट पास, ही विल नॉट पास। और इस तरह देखते हैं हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस जो था उसको एक, सॉरी सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया। दिया गया एग्जांपल का सेंटेंस जो था वो सिंपल था क्योंकि उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आई है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और उससे रिलेटेड एक फाइनाइट वर्ब उसमें आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर जब इस सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट किया गया है तो ही मस्ट वर्क हार्ड, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज, और उसी प्रिंसिपल क्लॉज से हमने जो इंफिनिटिव था सिंपल सेंटेंस का, उसी को हमने कोऑर्डिनेट क्लॉज बना लिया है और सेंटेंस हमारा बन गया है आर ही विल नॉट पास। अगर दोनों सेंटेंसेस के भाव देखेंगे तो भाव आपको सेम मिलेंगे। अगर सिंपल सेंटेंस का भाव देखेंगे तो ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास, मतलब उसे पास होने के लिए कठिन परिश्रम करना ही होगा। अब जब उसको हमने कंपाउंड में बदला तब कंपाउंड वाले सेंटेंस के भाव हम देखते हैं क्या होते हैं कि जो हमारा कंपाउंड का सेंटेंस कन्वर्ट किया गया है उसके अगर आप भाव निकालें तो आप देख पाते हैं कि ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना ही होगा, और ही विल नॉट पास, और अगर नहीं करेगा तो वो पास नहीं होगा। यहां पर आपने अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के बावजूद आई कुड नॉट प्लीज हिम, मैं उसे प्रसन्न नहीं कर सका। तो यहां पर आप देखते हैं कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज हुई है पार्टिसिपल से पहले। अब इस सेंटेंस को जब हम एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो इस सिंपल सेंटेंस के किसी एक वर्ड या किसी फ्रेज को ही हमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कन्वर्ट कर देना है और उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ देना है। बस हमारा दिया हुआ सिंपल सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज ऑनेस्ट, आई वॉज ऑनेस्ट। इसी जो हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है पार्टिसिपल से पहले, इसी पोर्शन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? एक प्रिंसिपल क्लॉज में। इसी फ्रेज को ही हमें प्रिंसिपल क्लॉज बना देनी है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई वॉज ऑनेस्ट, आई वॉज
ऑनेस्ट, आई वॉज ऑनेस्ट। ये बन गई हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। अब इस प्रिंसिपल क्लॉज को हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़ देना है बस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम यहां पर यूज करेंगे वो है एडवर्सेटिव कंजक्शन, और एडवर्सेटिव कंजक्शन हम यहां बट यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? बट। आई वॉज ऑनेस्ट बट। तो ये हमारा जो कंजक्शन है ये एडवर्सेटिव कंजक्शन यूज हुआ है। तो आई वॉज ऑनेस्ट बट, लेकिन आई कुड नॉट प्लीज हिम। बट आई कुड नॉट प्लीज हिम। आई वॉज ऑनेस्ट बट आई कुड नॉट प्लीज, बट आई कुड नॉट प्लीज हिम। और इस तरह से दिया हुआ सिंपल सेंटेंस जो है वो एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। और अगर दिए गए सेंटेंस के हम भाव देखेंगे तो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के और सिंपल सेंटेंस के भाव एक ही हैं, बस सेंटेंस का रूप परिवर्तित हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। हैविंग लॉस्ट हर पर्स, अपना पर्स खोने के बाद सी बिगैन टू वीप। यहां हम देख पाते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। और जब इस सिंपल सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे एक कंपाउंड सेंटेंस में तो सेंटेंस क्या बनेगा? सी लॉस्ट हर पर्स, सी लॉस्ट हर पर्स एंड सी लॉस्ट हर पर्स। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज, सी लॉस्ट हर पर्स। और इसके बाद हम क्यूमुलेटिव कंजक्शन यहां यूज करेंगे जो कि होता है एंड। सी लॉस्ट हर पर्स एंड अब चाहो तो आप एंड बिगैन टू वीप कर सकते हो, लेकिन जैसा कि रूल है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होने चाहिए, तो ये जो सब्जेक्ट है इसी से रिलेटेड हम दूसरा प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, या यूं कह लो कि एक और सब्जेक्ट। अगर आप इसको ऐसे भी लिख दो कि सी लॉस्ट हर पर्स एंड बिगैन टू वीप, सेंटेंस वो भी सही होगा आपका। लेकिन अगर आप इसके साथ एक और सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, तो आप फिर से सी यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो सी लॉस्ट हर पर्स एंड सी बिगैन टू वीप, एंड सी बिगैन टू वीप। तो इस तरह दिया हुआ सिंपल सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस की क्या निशानी है कि दी गई क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और उस प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होनी चाहिए, और वो जुड़ी होनी चाहिए क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। प्रिंसिपल क्लॉज से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो भी क्लॉज जोड़ दी जाएगी वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाएगी। और कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और उससे जुड़ी हुई एक कोऑर्डिनेट क्लॉज ही होती। तो यहां पर ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई और इससे जुड़ी हुई एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब अगला सेंटेंस जब हम देखते हैं तो पाते हैं बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस करने के बाद, ना उसने केवल प्रॉमिस किया, बिसाइड्स है के अतिरिक्त, यहां पे एक प्रीपोजिशन यूज हुआ है जिरंड से पहले, या यूं कह लो पार्टिसिपल से पहले एक प्रीपोजिशन यूज हुआ है। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, वादा करने के अतिरिक्त, ही केप्ट इट, उसने उसे निभाया। अब इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे एक कंपाउंड सेंटेंस में तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही नॉट ओनली, यहां पर हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो। और ये कैसा कंजक्शन है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन, नॉट ओनली बट आल्सो। तो जब इस सेंटेंस को हम एक कंपाउंड में सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, he not only made a promise but also kept it, उसने न केवल
प्रॉमिस किया बल्कि उसे पूरा भी किया। तो यहां हम देख पा रहे हैं नॉट ओनली बट आल्सो, और ये हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। क्यूमुलेटिव कंजक्शन से एक प्रिंसिपल क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ दिया गया है और हमारा सेंटेंस कंपाउंड बन गया है। तो इस तरह कुछ एग्जांपल हैं ये जो सिंपल सेंटेंस में दिए गए हैं, उनको वन बाय वन एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया। अगर देखे जाएं तो दिए गए सेंटेंसेस को जिनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया है, इन सेंटेंसेस के भाव सेम हैं, बस उनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जितने भी एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं उनको किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से जोड़ दिया गया है एक क्लॉज बनाकर, और वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन गए हैं। कंपाउंड सेंटेंस का कंसेप्ट यही है कि प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई कोई ना कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। तो यहां पर दिए गए सिंपल सेंटेंसेस के किसी फ्रेज या किसी वर्ड को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ा गया है क्लॉज बनाकर, और इस तरह दिए गए सेंटेंस कंपाउंड में तब्दील हुए। अब हम बात करेंगे कि कैसे, अब तक तो ये देखा हमने कि कैसे सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे हम दिए गए कंपाउंड सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। बोर्ड पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड हैं, या यूं कह लो कि दिए गए सेंटेंस जो है बोर्ड पे वो सारे कंपाउंड सेंटेंसेस में है या कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। हम देखते हैं कैसे उनको वन बाय वन हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस, जैसा कि आपको पता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि हर टेंस में या हर सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज है और उस प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दूसरी क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ा गया है। और ये कंपाउंड सेंटेंस हैं क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ दिया जाता। तो ये सारे सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमें वन बाय वन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो दिया गया सेंटेंस जो कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, इस कंपाउंड सेंटेंस में किसी एक क्लॉज को हमें प्रिंसिपल क्लॉज बना के रखनी है और उसी क्लॉज से जो दूसरी क्लॉज है उसको या तो किसी फ्रेज में या कोई वर्ड बनाकर हमें उसी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ देनी है। बस क्लॉज अब अलग अलग नहीं होनी चाहिए और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हुए हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी अब हम यूज नहीं करेंगे। बस हमारा सेंटेंस जो कंपाउंड का है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस है द हॉकी मैच वाज ओवर। हॉकी मैच जो था वो ओवर हो चुका था, अर्थात हॉकी मैच खत्म हो चुका था, पूरा हो चुका था। एंड ऑल द बॉयज बिगैन टू टेक द टी। और सारे बच्चे चाय लेने लगे या चाय पीने लगे। और कब पीने लगे? जब मैच ओवर हो गया था। अब इस कंपाउंड सेंटेंस को जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा, देखिए, द हॉकी मैच बीइंग ओवर। इसी को हम नॉमिनेट एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? द हॉकी मैच बीइंग ओवर। द हॉकी मैच बीइंग ओवर। और इसके बाद हम कामा यूज करेंगे क्योंकि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लिया गया है। अब इसके बाद हमें एक क्लॉज या यूं कह लो प्रिंसिपल क्लॉज इसके साथ लिख देनी है। बस ये दिया गया सेंटेंस हमारा एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी पोर्शन क्योंकि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था वो खत्म हो गया, अब बाकी जो एक दूसरी क्लॉज थी हमारी उसी क्लॉज को हम यहां एज अ प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे बस। तो द हॉकी मैच बीइंग ओवर, all the boys began to take the tea. All the boys। अब आप यहां पर चाहो तो सेम सेंटेंस उसी को हम रहने दें और चाहे इसको पूरा लिख दें हम। द हॉकी मैच बीइंग ओवर, all the boys
ऑल द बॉयज began to take the tea, began to take the tea। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा जो है वो कन्वर्ट हुआ है एक सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज कर लिया है और दिए गए सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस के भाव बिल्कुल सेम हैं। जो एग्जाम्पल दिया गया है वो कंपाउंड सेंटेंस का है और उसको जो कन्वर्ट किया गया है वो एक सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस बनाया कैसे गया है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। अब दूसरा सेंटेंस हम पाते हैं कि यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करना होगा, और यू विल नॉट कीप हेल्दी। अन्यथा यहां कंडीशनल सेंटेंस है कि एक पे दूसरा कार्य निर्भर है कि तुमको एक्सरसाइज करना होगा और यू विल नॉट कीप हेल्दी। अगर नहीं करोगे तो तुम हेल्दी नहीं रहोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे। इस सेंटेंस को जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तब सेंटेंस क्या बनेगा? यू मस्ट कीप एक्सरसाइज, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज। कीप नहीं, यू मस्ट टेक यूज हुआ है तो हम टेक ही यूज करेंगे। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज। अब जो दूसरी क्लास थी उस क्लास को हम इन्फिनिटिव बनाए ले रहे हैं। टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। बस हमको करना क्या पड़ा कि जो एक प्रिंसिपल क्लास है और उससे हमने इन्फिनिटिव जोड़ दिया, जो दूसरी क्लास थी उसको हमने इन्फिनिटिव बना लिया और प्रिंसिपल क्लास से वही इन्फिनिटिव जोड़ दिया गया सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर सेंटेंस के भाव देखेंगे आप तो आपको दोनों सेंटेंसेस के भाव सेम मिलेंगे, बस वो सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में तब्दील हो जरूर गया है। तो जब इस सेंटेंस का हम अर्थ निकालते हैं तो मिलता हमको कि यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, तुमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करना होगा। अगला सेंटेंस जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि द बॉय हर्ड द नॉइज सो। अब अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहां पर हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अल्टरनेटिव यूज हुआ है, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हुआ। लेकिन इस सेंटेंस में हम पाएंगे कि हमारे इस सेंटेंस में दो क्लास है, एक प्रिंसिपल क्लास है और उस प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी हुई एक इलेटिव कंजक्शन से जोड़ा गया या इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई एक और क्लास है। और ये प्रिंसिपल क्लास है उससे जुड़ी हुई, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोई क्लास जोड़ दी जाती है तो वो अपने आप कोऑर्डिनेट क्लास बन जाती है। तो प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी हुई एक कोऑर्डिनेट क्लास है और इस तरह ये दिया गया सेंटेंस कंपाउंड है और इसी कंपाउंड सेंटेंस को हमें एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। तो जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तब हम सेंटेंस को सिंपल में, वैसे तो कई सारे रूल हैं बनाने के, यहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किए ले रहे हैं। तो हेयरिंग द नॉइज, हेयरिंग द नॉइज, और चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया है हेयरिंग द नॉइज और इसके बाद द बॉय हेयरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, हेयरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो कि कंपाउंड का था उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। हेयरिंग द नॉइज, शोर को सुनकर, द बॉय वोक अप, बच्चा जग गया। और इस सेंटेंस को भी देखेंगे तो इस सेंटेंस के भी भाव सेम है, बस यहां कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगी हुई थी या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से एक क्लास जुड़ी हुई है और इसलिए यह सेंटेंस हमारा कंपाउंड का है। अब यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया नहीं गया है और एक क्लास को हमने पार्टिसिपल बना लिया है और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट
हो गया। अगला सेंटेंस जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ही मस्ट नॉट बी लेट, उसे देर नहीं करना होगा, और अन्यथा, और अगर उसने देर कर दिया तो अन्यथा ही विल बी पनिश्ड, अगर वो देर करेगा, ये भी कंडीशनल सेंटेंस कि अगर उसे देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने देर की तो और ही विल बी पनिश्ड, अगर वो देर करेगा तो उसको पनिश्ड होना होगा, अर्थात तो उसे दंड भुगतना होगा, दंडित किया जाएगा। तो इस कंपाउंड सेंटेंस को जब हम सिंपल सेंटेंस में, यहां पर एक बार फिर अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हुआ है। अब जब इस सेंटेंस को हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही मस्ट नॉट बी लेट। पहले तो हमको एक प्रिंसिपल क्लॉज, इसी दोनों क्लॉज में से एक क्लॉज को हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना होगा। तो पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज लिखते हैं कि ही मस्ट नॉट बी लेट, ही मस्ट नॉट बी लेट, ही मस्ट नॉट बी लेट, ये तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अब इस प्रिंसिपल क्लॉज से हम इन्फिनिटिव, दूसरी क्लॉज जो थी उसको हम इन्फिनिटिव बनाए ले रहे हैं, अर्थात वर्ब के पहले टू लगा देंगे तो वो इन्फिनिटिव बन जाएगी और सेंटेंस हमारा सिंपल बन जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब और उससे जुड़ी हुई इन्फिनिटिव वर्ब हो सकती है। तो ही मस्ट नॉट बी लेट टू अवॉइड पनिशमेंट, टू अवॉइड, और काहे के लिए लेट नहीं होना चाहिए, अपने आप को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड पनिशमेंट, किससे बचने के लिए, दंडित होने से बचने के लिए, टू अवॉइड पनिशमेंट। तो अगर सेंटेंस आप देखेंगे तो दोनों सेंटेंसेस के भाव आपको सेम मिलेंगे, बस सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हुआ है इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है, और दूसरी सेंटेंस में हमने इन्फिनिटिव का यूज कर लिया है और उस दोनों क्लॉज को एक में मर्ज कर दिया गया है और एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया गया। तो यू मस्ट नॉट बी लेट टू अवॉइड पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट से बचने के लिए तुम्हें लेट नहीं करना होगा। अगर आप दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं तो आपको दोनों सेंटेंसेस के भाव सेम मिलते हैं, बस सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में और कैसे कंपाउंड सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।